भिवानी की शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में परिवार की मांग पर सीबीआई जांच अब शुरू होने ही को है। जांच शुरू होने से पहले ही एक बड़ा खुलासा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और मुख्यमंत्री के निर्देश और स्वजनों की मांग के बाद मनीषा की मौत के मामले में सरकार ने सीबीआई को जांच सौंप दी है। फाइल भी भेजी जा चुकी है और अब अगले 10 दिन में सीबीआई ऊपरी आदेशों के बाद जांच शुरू कर सकती है। मगर जब तक जांच जिला पुलिस के पास रही तब तक हर पहलू से इसकी जांच की गई। मनीषा से जुड़े हर शख्स को जांच में शामिल किया गया। दरअसल हरियाणा के भिवानी में 19 साल की टीचर मनीषा की रहस्यमयी तरीके से मौत की जांच अब सीबीआई जल्द ही शुरू करने वाली है। राज्य सरकार ने परिजनों और ग्रामीणों की मांगों को ध्यान में रखते हुए इसके निर्देश दिए और इस केस को केंद्रीय एजेंसी को जांच के लिए सौंप दिया गया है। सीबीआई की टीम भिवानी पुलिस की जांच से अलग अपनी तफ्तीश करेगी और मनीषा की मौत से पूरे प्रदेश में आक्रोश है, गुस्सा है। पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है जबकि परिवार और ग्रामीण इसे हत्या मानते हैं। मनीषा की मौत हत्या थी या आत्महत्या, इसकी गुत्थी को अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है और अब सीबीआई ही शायद इस पर से राजफाश करे। लेकिन इस बीच स्कूल के चपरासी से लेकर डायरेक्टर तक से पूछताछ की गई, खाद बीज दुकानदार से भी पूछताछ की गई और अब केस सीबीआई के पास जाने के बाद पुलिस पूछताछ में ये सामने आने वाले मामले या बयान इस मामले में शामिल लोग अपने दैनिक कार्यों में जुट गए हैं। मगर स्कूल स्टाफ हो या खाद बीज के दुकानदार, किसी को भी यकीन नहीं आ रहा कि मनीषा आत्महत्या जैसा कोई कदम उठा सकती है। उसके चेहरे पर अक्सर एक मुस्कान रहती थी, खुश दिल खुश मिजाज वो लड़की थी। हालांकि ये सीबीआई जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या। अब तक की जांच के आधार पर पुलिस ये मान रही है कि विस्फोट रिपोर्ट में उसके शरीर से जहरीला पदार्थ निकला, तो वहीं मौत का कारण ये वही जहरीला पदार्थ है। मनीषा के हाव भाव से कोई शक तो नहीं हुआ। परिवार वालों ने ये कीटनाशक मंगवाया होगा, ऐसा उस दुकानदार का कहना है जिसका अब ये हालिया बयान सामने है। दरअसल दुकानदार देवेंद्र कुमार ने बताया कि मनीषा अक्सर उसकी दुकान के सामने से पैदल निकलती थी या वहां से गुजरती थी, चूंकि आने जाने का वही रास्ता था। 11 अगस्त दोपहर को करीब 2 बजे वो दुकान पर आई और उसने मोनो 1 लीटर मांगा और उसके हाव भाव सामान्य जैसे ही थे, जिस कारण उसे कोई शक नहीं हुआ, इसलिए उसने 1 लीटर स्प्रे मनीषा को दे दिया। अब इन दिनों चूंकि कपास, ग्वार और मूंग पर इसका स्प्रे होता ही है, तो किसान परिवार की बेटी है, परिवार के द्वारा ये मंगवाया गया हो सकता है, ऐसा दुकानदार ने विचार किया और ये कीटनाशक, ये स्प्रे उसे दे दिया। परिवार वालों ने ये मंगवाई होगी इस उम्मीद पर। 14 अगस्त को पुलिस दुकान पहुंची तो पता चला कि बच्ची के साथ इतनी बड़ी अनहोनी हो गई है। अफसोस इस बात का भी है कि वो उसके अंतिम संस्कार में शामिल न हो सका, ये दुकानदार का कहना है। दुकानदार देवेंद्र जो खाद बीज भंडार दुकान चलाता है और जिस प्ले स्कूल में मनीषा पढ़ाती थी उससे महज 100 ही मीटर की दूरी पर ये स्थित है। मनीषा हर रोज स्कूल से छुट्टी के बाद इसी दुकान के सामने से गुजरती थी, चूंकि यही रास्ता था नर्सिंग स्कूल के गेट तक वो जाती थी यहां से, जहां से वो अपने गांव ढाणी लक्ष्मण जाने के लिए बस में सवार हो जाती थी। शव मिलने के बाद केमिकल से चेहरा जलाने की अफवाहों को ध्यान में रखते हुए पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने आइडियल नर्सिंग कॉलेज, आइडियल वेटनरी कॉलेज और आइडियल इंटरनेशनल स्कूल की लैब में घंटों जांच की। फॉरेंसिक टीम ने सभी लैब्स की जांच और सभी जगह की वीडियोग्राफी करवाई। हालांकि बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई, चेहरे पर कई केमिकल या ज्वलनशील पदार्थ कोई नहीं डाला गया है। 13 से 26 अगस्त तक आइडियल नर्सिंग कॉलेज, आइडियल वेटनरी कॉलेज और आइडियल इंटरनेशनल स्कूल सिंघानी पुलिस छावनी बना रहा। जांच एजेंसी ने कॉलेज के चपरासी से लेकर डायरेक्टर तक से 4 से 5 दिन तक लगातार पूछताछ की, तो इधर मामला विधानसभा में भी उठ रहा है। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और इन्हीं खबरों के बीच भिवानी जिले की 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला भी प्रमुखता से उठा। कांग्रेस के विधायक विनेश फोगाट ने यह मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया और पुलिस की कार्रवाई पर
सवाल खड़े किए। विधायक फोगाट ने आरोप यह लगाया कि मनीषा हत्याकांड के बाद पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई के चलते दर्जनों निर्दोष युवाओं को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि अब तक 50 से अधिक युवाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें कई ऐसे भी हैं जिनका इस मामले से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। विधायक ने सरकार से आग्रह किया कि इन युवाओं को जल्द से जल्द रिहा किया जाए ताकि उनके भविष्य पर संकट न मंडराए। उन्होंने कहा कि ये युवा अपराधी नहीं है, यदि इन्होंने कोई गंभीर अपराध नहीं किया तो इन्हें जेल में रखना अनुचित है। सरकार को मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान कुछ पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और अगर किसी पत्रकार को सिर्फ इसलिए जेल भेज दिया गया कि उसने इस मामले में रिपोर्टिंग की है तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने सरकार से पत्रकारों की गिरफ्तारी पर पुनर्विचार करने की और उन्हें रिहा किए जाने की मांग भी की। दरअसल 11 अगस्त को शिक्षिका मनीषा सुबह बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल गई लेकिन वापस नहीं लौटी। 13 अगस्त को सिंघानी गांव के खेत में उसका शव मिला। गर्दन पर चोट के निशान थे। स्वजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन भी किया और स्वजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से भी इनकार कर दिया था। 15 अगस्त को स्वजनों की मांग पर पीजीआई रोहतक में दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। 16 को मुख्यमंत्री ने भिवानी एसपी का तबादला कर दिया। एसएचओ अशोक कुमार को लाइन हाजिर कर दिया और 4 पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया। 20 अगस्त को स्वजनों की मांग पर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई और तीसरी बार दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम हुआ। 21 अगस्त को ढाणी लक्ष्मण गांव में सुबह मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अब सीबीआई जांच में आगे क्या कुछ सामने आता है देखने का विषय होगा। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।